I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Okay, now she is telling about her. She's writing about her teachers, that हाउ शी हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप, कि उसका कितना अच्छा रिलेशनशिप है उसके बाकी सारे टीचर्स के साथ एक्सेप्ट द मैथ्स प्रोफेसर. ठीक है, क्योंकि ही वॉज कॉन्स्टेंटली इरीटेटेड बाय द अदर टॉकेटिवनेस. ओके, क्योंकि वो बहुत बात करती थी और उससे वो इरीटेट रहते थे. डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स एनी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन हिज क्लासेस विच प्रॉम्प्टेड हिम टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट. ठीक है, काफ़ी वार्निंग्स के बाद एनी बात करना नहीं बंद कर पाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में. तो उसकी पनिशमेंट क्या थी, उसको और बच्चों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था एज अ पनिशमेंट. सो ये द फर्स्ट वन वॉज टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स. उसकी पनिशमेंट क्या थी कि उसको ऐसे लिखना था चैटर बॉक्स पे, विच शी थॉट वॉज अ वियर्ड टॉपिक टू राइट ऑन, बिकॉज वॉट कुड वन राइट अबाउट दैट. क्योंकि उसको बहुत अजीब लगे, बहुत वियर्ड टॉपिक है कि इस पर कैसे कोई लिख सकता है. लेकिन उसकी क्या पनिशमेंट थी कि उसको ऐसे लिखना था चैटर बॉक्स पे. सो फॉर द मोमेंट शी रोट द टॉपिक इन हर नोटबुक, kept it in her bag and focused on staying quiet. फिर उसके बाद वो थोड़ी उसको समझ में आया कि उसको पनिशमेंट मिली थी और फिर उसने बात करना बंद किया. ओके, सो द पनिशमेंट वॉज गुड. Moving on. That evening, after I had finished the rest of my work, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. Now what happened, ramble means to talk or write at length in a confused way. Okay, so now what happened, the author came across the note and she made as reminder for the essay after she had finished the rest of her homework. Okay, और फिर वो सोचने लग गई थी अपनी टॉपिक्स के बारे में. while chewing the tip of the fountain pen, वो एक gesture था that signify a person in deep thinking. ठीक है, मीन्स वो बहुत सोच रही थी और वो अपने फाउंटेन पेन का टिप जो है उसको च्यू कर रही थी, यानी कि चबा रही थी. While anyone could mention random stuff written on the sake of filling pages, वो चाहती थी to present concrete arguments in support of talking. तो उसने mention किया कि वो जो है she will try to better herself as a student, but talking जो थी वो उससे छूट नहीं पाती थी बिना बोले. वो चाहती थी अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट, एक बेटर स्टूडेंट प्रूव करना, बहुत बेटर स्टूडेंट प्रूव करना, लेकिन उसकी क्या कमी थी कि उससे बातें छूटती नहीं थी. ठीक है, टॉकिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. सो दिस इज़ बिकॉज शी गॉट इट एन इनहेरिट ट्रेट फ्रॉम हर मदर, यानी कि वो उसको इनहेरिट हुआ है अपनी मदर से. एंड दिस इज़ हाउ शी एंडेड अप राइटिंग 3 पेजेस ऑन द टॉपिक. और ये सब बातें उसने जो डायरी में लिखी, दैट सीम्स दैट नियर अबाउट 3 पेजेस हैव बीन filled in her diary. Okay, so मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर थे उनके बारे में वो सब बताने लगी थी कि वो उसको मीन्स क्यों पनिशमेंट देते थे या क्या था. सो शी राइट अबाउट दैट. ओके, now next, Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceed to my talk, ठीक है ना, मिस्टर कीसिंग जो थे वो उसके मैथ्स टीचर थे. ठीक है, सो मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट when I proceed to talk my way through the to next lesson, he assigned me a second essay. So now what happened? The professor, the math teacher, found any arguments to be amusing, but when she did not stop talking in the next lesson also, तो उन्होंने उसको दूसरा असाइनमेंट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, द टॉपिक वॉज एन कॉरिजेबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स. तो उसका उन्होंने टॉपिक दिया था. इनकॉरिगेबल मीन्स refers to a bad habit that is difficult to change.
ओके, बुरी आदत जो बहुत मुश्किल से चेंज होती है, दैट इज़ नोन एज इनकॉरिगेबल. सो ही गेव हर दिस टॉपिक बिकॉज वो बहुत अनॉयड थे उसके अनस्टॉपेबल चैटरिंग से लेसन्स के बीच में, क्योंकि वो बहुत बात करती थी. ठीक है, और जब उसको ये असाइनमेंट मिला पनिशमेंट की फॉर्म में, तो प्रोफेसर डिड नॉट से एनीथिंग टू हर फॉर अ वाइल, बट व्हेन ही लॉस्ट हिज पेशेंस he handed her yet another assignment as a punishment on the topic quack 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 said mistress chatterbox. ठीक है, वो उससे बहुत परेशान हो गए थे और वो उसको बार बार जो थे पनिशमेंट के तौर पे क्या करते थे, उसको टॉपिक्स दे दिया करते थे टू मेक एन असाइनमेंट. ठीक है, पहले उन्होंने चैटर बॉक्स दिया था, देन शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट शी कुड, वो मतलब क्या लिखे क्या नहीं लिखे, तो फिर उसने कैसे भी उसको कंप्लीट किया. फिर उसकी उस आदत से वो परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक टॉपिक और दिया, इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स. तो शी रोट इट एंड सेटिस्फाइड मिस्टर कीजिंग. ठीक है, एंड शी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन्स. लेकिन फिर उसने दोबारा बात करना स्टार्ट कर दी 3rd लेसन्स में. तो फिर उन्होंने उसको दोबारा बोला कि तुम जो दोबारा से एक ऐसे लिखो. इट वॉज, और उसका टॉपिक क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो द क्लास टू रोड इन टू लाफ्टर हेयरिंग इट. तो पूरा क्लास जो था बहुत ज़्यादा हंसने लगा था, एंड शी ऑल्सो लाफ्ड. शी वॉन्टेड टू राइट समथिंग ओरिजिनल नाउ. ओके, एंड हर फ्रेंड सेन वॉज good at poetry. She helped her to write the essay in verse.